सबको जय यीशु की। तो आज हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें कैसे कैसे बुलाया, कैसे ठहराया। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में लाने के लिए बुलाया, फिर वो हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाते हैं, फिर वो हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाते हैं, ठहराते हैं, फिर वो हमें संतान अपनी बनाने के लिए आते हैं। पहले परमेश्वर हमें प्रभु अपनी पहचानते हैं, फिर हमें बुलाते हैं, फिर हमें ठहराते हैं। और जैसे हम पतरस में पढ़ते हैं कि प्रभु हमारा पवित्र है, तो हमें भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनना है ना। तो थिस्सलुनीकियों में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें योग्य बनाना चाहते हैं हमारे सारे चाल चलन में। और उत्पत्ति में परमेश्वर के दास ने बताया कि जैसे आदम को परमेश्वर ने वहां रखा था, तो उसे वहां पर काम करने के लिए और रखवाली करने के लिए रखा था। तो उसने काम तो किया लेकिन रखवाली नहीं की। तो इसमें प्रभु ने अब हमें भी काम जो दिया है, वहां पर उसके पास 2 काम थे, हमारे पास 3 काम है। वो है कि एक तो हमें जमीन को खोदना है, जमीन खोदना मतलब अपने आप को ठीक करना है। दूसरा हमें बीज बोना है। तीसरा उसकी रखवाली भी करनी है। रखवाली मतलब हमें प्रेयर में बने रहना है, वचन में बने रहना है, परमेश्वर के साथ वचन में चलना है। और रोमियो में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें ठहराया है 8:30 में, उसमें फिर प्रभु हमें बुलाते हैं, धर्मी ठहराते हैं, फिर हमें ठहराया जाता है, फिर परमेश्वर ने हमें महिमा दी। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे हम तीतुस में भी पढ़ते हैं, ऐसे ही इसके 3:7 में परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से धर्मी ठहराते हैं और वारस बनाते हैं, और हम उसके अनुग्रह से और उसके आत्मा से धोए गए हैं। और रोमियो में 5:1 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें विश्वास से भी धर्मी ठहराते हैं। परमेश्वर उनको धर्मी ठहराते हैं जो उसके अपने हैं। जैसे वचन में हम एक वचन है 8:33 पढ़िए बजिए रोमियो। ओके, तो परमेश्वर जब हमें ठहरा कर तैयार करके लाते हैं, तो इसीलिए कलीसिया में लेके आते हैं कि इस कलीसिया में हम पास्टर के नीचे, परमेश्वर के लोगों के बीच रहकर प्रभु हमें बनाते हैं कि हम अच्छी तरह बन सकें, प्रभु के काबिल बन सकें। तो प्रभु कलीसिया में और पास्टर के नीचे हाथ के रखते हैं कि हमें बनाते हैं कि उसके हाथ के नीचे रहें और हम प्रभु की दुल्हन बन सके, अच्छे ढंग से उसकी दुल्हन बन सके। तो वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने जिनको चुन लिया उन्हें विश्वास योग्य भी ठहराया। और उनका महिमा भी दी। हाँ, तो जिनको उन्होंने विश्वास योग्य ठहराया उनको फिर वो महिमा भी देते हैं। पतरस और रोमियो में बताया गया है। जय यीशु की।